हाय एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरी छोटी सी प्यारी सी क्लास में, जिसमें हम लोग हिस्ट्री में मुग़ल साम्राज्य के वाले थे। ठीक है, तो इसमें हम लोग बाबर, हुमायूं और अकबर के बारे में पढ़ लिया है। अब और 3 इम्पोर्टेंट रूलर कौन कौन, जहांगीर, शाहजहाँ और औरंगजेब के बारे में हमें क्या करना है, पढ़ना है। तो चलिए आज हम लोग किसके बारे में शुरू करते हैं। तो जहांगीर से शुरू करते हैं। तो जहांगीर कब से कब तक था। तो जहांगीर 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी तक इसने शासन किया। ठीक है, दिल्ली में। तो इसके बारे में देखते हैं। तो इसका पूरा नाम क्या था, नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम, मतलब इसके बचपन का नाम था नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम। और ये किसका बेटा था, तो ये अकबर का बेटा था। इसने जंजीर आदिल, मतलब कि न्याय की जंजीर कहाँ पे लगाया था, आगरा किला में। ठीक, किसी को न्याय चाहिए होता था तो क्या करता था, वो घंटी बजा देता था। ठीक है, फिर इसने क्या किया था, शादी किया किससे, मेहरुनिसा 1611 ईस्वी में। ये कौन थी, तो ये अब बंगाल की अफगान, मतलब कि अफगान रईस था, शेर अफगान की क्या थी, विधवा थी। कौन, मेहरुनिसा। उससे शादी किया कब, 1611 ईस्वी में। और उसने उसे क्या कहा, मतलब कि जहांगीर ने इसे उपाधि दी थी नूरजहाँ बेगम, मतलब कि पातशाह बेगम की। ठीक है, और ये जो नूरजहाँ बेगम यानी कि मेहरुनिसा थी, ये इसके मतलब कि शासन, मतलब इसके राज्य बहुत ही अच्छा इफेक्ट, अपना प्रभाव बनाया। ठीक, और इसी का बेटा हुआ, इसका कोई बेटा शासन नहीं किया है। फिर इसका एक और इसकी पत्नी होती, कौन, जगत गोसाई से शादी करता है, उसका बेटा होता है शाहजहाँ। तो शाहजहाँ, और उसमें क्या हो जाता है, युद्ध छिड़ जाता है, मतलब कि दोनों विद्रोह कर देते हैं। किसके लिए, जहांगीर के लिए। ठीक है, तो आगे चल के भी पढ़ते हैं इसको। ठीक, और इसके दरबार में अंग्रेज आए, कौन कौन, विलियम्स हॉकिंस जो ईस्ट इंडिया कंपनी से आया था, और जो 1608 में, फिर इसके बाद सर थॉमस रो 1516 में। ये सब किस लिए आए थे, कि मतलब कि इंडिया में कंपनी खोलने के लिए, मतलब कि अपनी कंपनी स्थापित करने की अनुमति के लिए इसके स्टेट में आए थे, विलियम्स हॉकिंस और सर थॉमस रो। तो इसने, तो उसकी अनुमति से उसने सूरत में अपनी पहली कंपनी कब खोली थी, ब्रिटिशर्स ने 1613 ईस्वी में। ठीक है, इसके बाद देखते हैं इसने अहमदनगर पे क्या किया था, मतलब कि विजय प्राप्त करने की बस पहल की थी। यहाँ पे विजय उसने नहीं प्राप्त किया, कब्जा करने की पहल की थी, लेकिन वो जीता किसने था, शाहजहाँ ने। ठीक है, और इसके पाँचवें सिख गुरु जो थे अर्जुन देव की, इसने क्या कर ली, हत्या कर ली, क्योंकि उसने वहाँ पे बहुत अच्छा अपना इफेक्ट बना रहते थे। उसको लगा कि उनका वर्चस्व ज़्यादा न बढ़ जाए, इसलिए अर्जुन देव की उसने हत्या करवा दी। फिर इसका जो राजकुमार था खुर्रम यानी शाहजहाँ, और महावत खान इसके मतलब खिलाफ विरोध कर देते हैं, किसके लिए, उत्तराधिकार के लिए। और इसने तुजु के बाबरी लिखा फारसी में, और इसे लाहौर में दफनाया गया इसकी मृत्यु के बाद। ठीक है, इसके बाद आता है इसका बेटा शाहजहाँ, कब, 1628 से 1658 ईस्वी में रहता है ये। इसकी माता कौन थी, जगत गोसाई, मतलब कि इसकी 2 पत्नी थी, एक मेहरुनिसा यानी कि नूरजहाँ बेगम, और एक जगत गोसाई। तो ये किसका बेटा था, जगत गोसाई का बेटा था। और ये अपनी दक्कन विदेशी नीतियों के लिए जाना जाता है। इसने निर्माण किस चीज़ का कराया था, तो दीवान आम और दीवान खार, और एक मयूर सिंहासन, जिसमें क्या लगा था, हीरा लगा था। वही हीरा चुरा के सब ले जाते हैं, आगे हम लोग देखेंगे, आधुनिक इतिहास तक ही चलता है। ठीक है, दीवान खास और दीवान आम इसने निर्माण कराया। फिर इसके बाद पुर्तगालियों को हराया 1632 ईस्वी में। अहमदनगर पे कब्जा किया 1637 ईस्वी में। फिर इसके बाद बीजापुर गोलकुंडा में इसने, बीजापुर और गोलकुंडा भी इसकी गुलामी क्या कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। ठीक, इसके बारे में हमें बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है, बस ये इतना ही कि मेन टॉपिक पूछ देता है एग्जाम में। ठीक है, तो हम लोग यही सब देखेंगे। ठीक, और इसके शासनकाल में यात्री कौन कौन आए थे, वर्नियर और टबेर्नियर आए थे। ये दोनों फ्रेंच से थे, और एक आया था निकोलो मुंची जो इटाली से था। ठीक है, और पीटर मुंडी कौन था, तो ये पीटर मुंडी जो इसके शासनकाल में क्या हुआ था, अकाल पड़ा था। ठीक है, उसका वर्णन किया था कौन, पीटर मुंडी। ठीक है, और ये अपने साहित्य, संगीत और वास्तुकला को बढ़ावा देने के लिए जाना जाता है। और ये निर्माण किसका करवाया, तो ये लाल किला, जामा मस्जिद, ताजमहल बनवाया। कहाँ पे, ताजमहल आगरा में बनाया, लाल किला और जामा मस्जिद का इसने क्या किया, निर्माण कराया। और इसका स्वास्थ्य खराब होने के कारण इसके 4 पुत्र थे, जिसमें क्या हो गया, उत्तराधिकार मतलब राजा बनने का युद्ध शुरू हो गया। कब, 1657 ईस्वी में। और इसमें कौन जीता, औरंगजेब, और जो स्वयं खुद से अपना राज्य अभिषेक कर दिया, कब, 1658 ईस्वी में। ठीक है, और इसकी मृत्यु कब जाती है, 1666 ईस्वी में। कहाँ मृत्यु हो जाती है, ताजमहल में, ताजमहल इसने कहाँ पे दफना दिया गया, आगरा में। जो इसके बाद ये औरंगजेब कब आता है, तो ये 1658 में इसका राज्याभिषेक हुआ था। फिर ये 1707 तक युद्ध मतलब कि क्या करता है, शासन करता है।
तो उसके भी और भी मतलब कि शाहजहाँ उसको बैठाना चाहता है, उसका जो एक भाई था कौन, दारा शिकोह, उसको बैठाना चाहता है, लेकिन इन दोनों में युद्ध हो जाता है। कौन कौन, धर्मत युद्ध और सामूगढ़ का युद्ध। सामूगढ़ और देवराई का युद्ध हुआ जिसमें दारा शिकोह को इसने हरा दिया। कब, 1658 ईस्वी में। और इसने उपाधि धारण की थी आलमगीर की, एक और उपाधि धारण की थी जिंदा पीर की, जिंदा पीर की, सॉरी, जिंदा पीर की भी इसने क्या कर ली, उपाधि धारण कर ली। ठीक है। और इसने गुरु तेग बहादुर जो सिखों के 9वें गुरु थे, उनको 1675 ईस्वी में पकड़ लिया। और उनको मतलब वो इस्लाम नहीं मान रहे थे, तो इसलिए उन्हें क्या कर लिया, मार दिया। उसने इस्लाम नहीं स्वीकार कर रहे थे, इस्लाम स्वीकार करने से उन्होंने मना कर दिया, इसलिए उसका गला कटवा दिया। ठीक है। फिर 1658 से 81 तक शासन के पहले 21 वर्षों तक उत्तर भारत पर इसका ध्यान केंद्रित हुआ। इसने बीजा पर कब्जा कब किया, 1686 ईस्वी में। गोलकुंडा पर कब कब्जा किया, तो 1686 ईस्वी में ही। और इसने धार्मिक अधिकारी नियुक्त किया और मुस्लिम कानूनों पर एक फतवा आलमगीरी शुरू कर दिया। और ये जजिया कर फिर शुरू कर दिया। ठीक है। जजिया कर इसने फिर से लागू कर दिया। और इसकी मृत्यु हो जाती है 1707 ईस्वी में। इसे दौलताबाद में दफनाया जाता है और इसे जिंदा पीर रहते हैं, जीवन संत भी कहा जाता है। ठीक है। इसके बारे में इतना ही देखते हैं। फिर इसके बाद बस छोटे छोटे आते हैं, जो मेन थे तो ख़त्म हो गए। भी इसके बाद आता है जादर शाह, जो 1712 से 1713 ईस्वी में रहता है। इसे जुल्फ़िकार खां की सहायता मतलब उसकी सहायता से राजा बना। इसने जजिया कर समाप्त कर दिया। फिर इसके बाद आता है फर्रुखशियार, ये सैयद भाइयों की सहायता से राजा बना। फिर उन्होंने ही उसकी क्या कर देते हैं, हत्या कर देते हैं। ये कब से कब तक था, तो ये 1713 से 1719 तक था। फिर इसके बाद आता है मोहम्मद शाह, ये नादिर शाह का आक्रमण किया था। कब, नादिर शाह पे इसी के शासनकाल में नादिर शाह आक्रमण किया था 1739 में। और इसे रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये थोड़ा रंगीन मिजाज का था। बाकी आप लोग समझ सकते हैं, इतनी बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। ठीक है। फिर इसके बाद आता है अहमद शाह, ये कब से कब तक रहता है, तो ये 1748 से 1754 तक रहता है। फिर इसके बाद आता है आलमगीर सेकंड, ये 1754 से 1759 तक रहता है। फिर इसके बाद आता है आलम शाह द्वितीय, ये 1759 से 1806 तक रहता है। फिर इसके बाद आता है अकबर सेकंड, ये 1806 से 1737 ईस्वी में रहता है। इसने जो राजा राम मोहन राय थे उनको राजा की उपाधि दी थी। कौन, ये अकबर सेकंड। फिर इसके बाद आता है बहादुर शाह जफर, 1837 से 1857 में। यहीं से प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध शुरू होता है। ठीक है। तो अभी इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग मराठास देखेंगे। फिर हमारा पूरा दिल्ली सल्तनत ख़त्म हो जाएगा। मतलब इसके बाद हम लोग कहाँ पे जाएंगे, आधुनिक इतिहास में। ठीक, वो भी आधुनिक इतिहास का ये पार्ट है। तो चलिए, कल हम लोग पढ़ेंगे मराठा साम्राज्य के बारे में। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिएगा। और जो भी अगर नहीं आपको समझ में आएगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।